हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आज की 69,000 कट ऑफ से संबंधित जो लखनऊ हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसकी पूरी अपडेट कि आज केस में क्या क्या हुआ और किन 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 वकीलों ने क्या क्या बहस की। तो आपको इससे पहले पता ही होगा कि राजेश सिंह चौहान जी की बेंच में अपना कोड नंबर 21 में जो सुनवाई चल रही है उसकी लगभग 2-3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही है, आपको ये पता होगा। जिसमें कल ओझा जी जो वकील थे, जो 60-65 बचाने के लिए आए थे इलाहाबाद से लखनऊ, स्पेशली उन्हें बुलाया गया था, तो उन्होंने भी अपने पक्ष रखे थे। उसके बाद आज राजेश जी ने राजेश सिंह चौहान जी ने आज फिर डेट दी थी, जिसमें आज फिर से स्टार्ट हुआ अपना केस पूरा। सुबह लगभग 11 बजे से स्टार्ट हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। लेकिन याद में फिर से बता दूं कि आज जो जज साहब हैं वो अब किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने जो नेक्स्ट डेट दे दी है वो दे दी है 18 फरवरी, और 12 बजे से फिर से ये केस सुना जाएगा। तो मैं इसको बताने से बाद अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज हुआ क्या क्या है कोर्ट में। उससे पहले ये मैं बता दूं कि देखिए, अपनी तरह जो जो 60-65 बचाने के पक्ष में और ना बचाने के पक्ष में दो दो वकील लगभग आए। जिसमें बचाने के पक्ष में जो वकील थे वो अनिल तिवारी जी थे और प्रशांत चंद्रा जी। इन दोनों लोगों जो सरकार की तरफ से आए थे वकील वो थे, और जो शिक्षा मित्रों की तरफ से थे वो एलपी मिश्रा जी थे और ललिता प्रसाद मिश्रा जी थे। ये दो दो हमारे वकील शिक्षा मित्रों की तरफ से आए, जो कट ऑफ को बचाने की कम कह रहे हैं कि कट ऑफ कम कीजिए या कट ऑफ हटाइए। तो उससे पहले मैं उसके बाद जब अपना 11 बजे लगभग केस टेकअप हुआ तो एलपी मिश्रा जी ने अब केस को पूरा स्टार्ट किया और अच्छे से बहस चालू की, जिसमें जज साहब पूरे सहमत दिखाए। लेकिन उसके बाद हमारे प्रशांत चंद्रा जी ने भी, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने भी अच्छी तरीके से पूरी क्रॉस क्वेश्चन किए, और जज साहब ने भी कई कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए। तो जज साहब ने मैं उन क्रॉस क्वेश्चनों में से कुछ एक बता दूं आपको कि उन क्रॉस क्वेश्चनों में से जज साहब ने ये कहा कि जैसे हम जो आया था 60-65%, 60-65 का आया है, वो हमारा जो कट ऑफ का निर्धारण हुआ है वो परीक्षा के बाद हुआ है। लेकिन जो एलपी मिश्रा जी है वो कह रहे हैं वो 40, और कट ऑफ कम करने के लिए कह रहे हैं 40-45%। तो उन्होंने ये कहा जज साहब ने कि ये भी तो जो 40-45% जो होगा वो भी तो आपका वो परीक्षा के बाद ही होगा, तो ये कैसे हो सकता है। यानी कट ऑफ कम करना ही आप ये कह दीजिए कि कट ऑफ कम कर दीजिए, बल्कि ये मत कहिए कट ऑफ हटा दीजिए, और जो परीक्षा के बाद कट ऑफ लगाया वो भी आप नहीं कह रहे हैं। तो इसमें जो हमारे एलपी मिश्रा जी हैं वो जवाब नहीं दे पाए जब जज साहब ने ये जब पूछा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर 60-65% पे हमें उन वकील को अगर अच्छे टीचर मिलते हैं तो इससे अच्छा ही क्या है। यानी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी हो जाएगी अगर हमें अच्छे टीचर एजुकेटेड मिलेंगे। तो उन्होंने, जो जज साहब जी थे, उन्होंने 60-65 पे समर्थन दिया। लेकिन उसके बाद जब एलपी मिश्रा जी ने फिर से अपनी पूरी सुनवाई चालू की और अच्छे सही तरीके से पक्ष रखे, तो फिर वो जो हमारे राजेश सिंह चौहान जी थे वो हमारे 60-65 कम करने में थे कि कम किया जाए। और तो उन्होंने कम करने के लिए प्रशांत चंद्रा जी थे हमारे, जो सरकारी वकील हैं, जो 60-65 बचाने के लिए आए हैं, उनसे कई क्वेश्चन पुटअप किए। लेकिन प्रशांत चंद्रा जी ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाए, तो इसलिए उन्होंने कल की डेट मांगी थी। यानी कल कहा था कि मुझे आप 14 फरवरी कल की अपडेट दे दीजिए। तो जज साहब ने जो है आपको उनकी पूरी बात सुनते हुए और जो नेक्स्ट सुनवाई दे दी है वो 18, उन्होंने कहा कि आप लोग पूरा दोनों पक्ष अच्छे तरीके से एक बार फिर से पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करके आइए। पूरे क्रॉस क्वेश्चन जो हो रहे हैं उनके पूरे अच्छे तरीके से जो संतुष्टि वाले उनका आंसर दीजिए। तो उन्होंने 18 फरवरी को नेक्स्ट डेट दे दी है, जो 12 बजे से फिर से केस सुना जाएगा। तो इससे आज की केस से मैं आपको पूरा निष्कर्ष बता दूं कि क्या हुआ है आज की केस से। देखिए, ज़्यादा कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 60-65 बच गया है, कई कह रहे हैं 60-65 नहीं बचा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि
कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है, ना किसी पे संभावना जता सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट है। यहाँ कोर्ट पूरी तथ्यों पर काम करती है। इसलिए किसी का भी आप मत बात मानिए कि जैसे शिक्षा मित्रों की तरफ से कि 60-65 से कम होगा, और जो सरकारी वकील हैं वो कह रहे हैं 60-65, इसलिए दोनों लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। तो अब जो सुनवाई होगी वो 18 तक को होगी। 18 को जो भी निष्कर्ष आएगा, सुनने में आ रहा है कि 18 को शायद अंतिम सुनवाई हो सकती है, क्योंकि 12 बजे से पूरा केस सुना जाएगा। और आज मेन बात थी कि सुबह 11 बजे से शुरू हुआ अपना केस, और लगभग 2-3 बजे तक ये केस सुना गया, और लंच के बाद भी, लंच के पहले। इसलिए इसमें लगभग 2-3 घंटे बहस चली, जो एक काबिल तारीफ है। और इस केस में मैं आपके बता दूं कि बहुत उलझ गया है ये केस। अगर आसानी से निपटा होता तो अभी तक निपट जाता, क्योंकि इतनी सुनवाई हो चुकी है, रोज़ की रोज़ अपडेट हो रही है, और रोज़ की रोज़ 2-3 घंटे लगभग पूरी बहस चल रही है, जिससे पता चल सकता है कि ये केस कितना उलझा हुआ है, और कोर्ट इसको कितना सीरियस ले रहा है। इसलिए आप लोग ज़्यादा भ्रमित ना हो, और ना किसी की बातों में आए कि 60-65 सुरक्षित है या 60-65 सुरक्षित नहीं है। मैं आपको जो पूरी अपडेट बता रहा हूँ वही सही है। इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, और कोई भी संभावना अभी नहीं जताई जा रही है। 18 तारीख को जो भी होगा वो मैं आपको पूरा अपडेट करूँगा। इसलिए आप लोग भरोसा ज़्यादा किसी पे मत रखें। जो आएगा, जो कोर्ट डिसीजन देगा वही होगा, चाहे वो 60-65 बचाने के लिए हो, चाहे 60-65 ना बचाने के लिए हो। तो मैं इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि 60 जो नेक्स्ट डेट लगी है वो 18 फरवरी लग रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उन्हें भी पता चल सके आज की सुनवाई में क्या होगा। कमेंट कीजिए अगर कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित, और कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए हम लोग पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे, रोज़ की रोज़ जो केस हो रहा है और जो भी चल रहा है। हम लोग सभी केसों पर पूरा नज़र बनाए रखे हैं, जिससे आपको पूरी अपडेट हम देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।